हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के मॉडल पेपर 11 के बारे में। अगर आपने पिछले वीडियोस के मॉडल पेपर 1, 2, 3 से लेकर 10 तक नहीं देखा है तो आपको नीचे हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर हम इसके प्रिपरेशन बूस्टअप के लिए बात करें, सीनेट के प्रिपरेशन बूस्टअप के लिए हमारे पास एक बैच है जिसमें ये हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड है। उसमें कंप्लीट आपको प्रिपरेशन पैकेज मिलेगा, जिसमें जैसे टेस्ट सीरीज मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में 1 to 1 आपके जो भी क्वेरीज होंगे उसको सॉल्व करेंगे। PYQs मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर है, क्वेश्चन है, वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में आपको डेली बेसिस पे जो टेस्ट सीरीज़ होगा उसमें आपको प्रॉपर इंटरेक्ट करके आपसे जो नंबर्स हैं उससे डिस्कस किया जाएगा। मॉडल पेपर्स हैं तो उसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो मतलब गलतियाँ दिखेंगी और कैसे सही करना वो दिखेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें तो व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको 1 to 1 इंटरेक्ट करके बात किया जाएगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर से तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के तैयारी रखनी चाहिए। ठीक है, अगर इसके प्राइज लिस्ट की बात करें तो प्राइस जो है वो 149 था, पर ड्यू टू जो आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि फाउंडर ऑफ हमारी जो नर्सिंग है, तो उनके आज मतलब बर्थ पे आज इसमें लेस हो गया है। ये आपको 40% ऑफ पे मिलेगा। आप न्यू जो प्राइस लिस्ट है उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर इसी में हम आगे देखें कि बीएससी नर्सिंग के जो पुराने 2024 के रिजल्ट्स हैं आपके पास, ये आप भी ये भी देख सकते हो। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आज हम इसमें मॉडल पेपर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड के ये क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ नर्स। एक इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी होती है एक नर्स के लिए वो क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, रूडनेस होती है, ठीक है, पंचुअलिटी होती है, एंगर होता है, या फिर लेजीनेस होती है। तो इसमें जो राइट आंसर की अगर बात करें तो एक जो क्वालिटी होनी चाहिए एक मतलब नर्स की, वो पहले तो काम होनी चाहिए, जो भी बिहेवियर मैनर्स प्रॉपर होनी चाहिए आपको सही तरीके से। तो ये उसके साथ साथ हमें पंक्चुअल भी होनी चाहिए, जो समय का पालन करना, जैसे कि जो मेडिसिन है वो प्रॉपर टाइम से देना, प्रॉपर टाइम पे वहाँ पहुँचना, ये आपकी बहुत ज़्यादा इनिशियल मतलब क्वालिटी होती है नर्सेस की। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डज द सिंबल ऑफ ग्रीन क्रॉस रिप्रेजेंट इन हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल के अंदर अगर ग्रीन क्रॉस की सिंबल की बात करें तो ये क्या हमें मतलब रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन है हमारे पास, डेंजर को रिप्रेजेंट करता है, मेडिकल एड को रिप्रेजेंट करता है, या फिर फायर सेफ्टी को, या रेडिएशन को। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा। ये मेडिकल एड को जो है मतलब जो भी हॉस्पिटल के अंदर सहायता वाला डिपार्टमेंट होती है तो उसको ये मतलब इंडिकेट करता है ग्रीन क्रॉस। ठीक है, इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ नर्स रिपोर्ट्स टू विच अथॉरिटी। एक नर्स है वो किसको अधिकार मतलब किसको अपना रिपोर्ट को सबमिट करेगी, किसको दिखाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, जो भी प्यून होगा वहाँ पे चपरासी होंगे उनको। बी नंबर ऑप्शन है हेड नर्स को दिखाएगी। सी नंबर ऑप्शन है मतलब वॉचमैन को दिखाएगी, या 4 नंबर ऑप्शन है पेशेंट को दिखाएगी। तो वहाँ पे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाले जो मतलब उनसे जो नर्सेस है उनके उनके ऊपर वाले जो नर्सेस रहेंगी, जैसे हेड नर्स हो गए, मुख्य नर्स हो गई, तो उनको वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगी, उनको दिखाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो व्हाट विच ऑफ दीज इज यूज इन पर्सनल हाइजीन। इनमें से कौन सा पर्सनल हाइजीन में यूज़ होता है। नाइफ, चाकू है, साबुन है, सोप है, मतलब ब्रश है, और BNC है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा BNC हो जाएगा। अगर नाइफ की बात करें तो ये नहीं होता। सोप की बात करें तो इसको हैंड वॉश में यूज़ करते हैं, जो कि पर्सनल हाइजीन का ही पार्ट है। और ब्रश की बात करें तो ब्रश से हम माउथ की हाइजीन को मेंटेन करते हैं, ये भी हमारा पर्सनल हाइजीन का पार्ट है। तो BNC हमारा बोथ आंसर हो जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज यूज टू चेक ब्लड प्रेशर।
हम लोग कैसे ब्लड प्रेशर को मापते हैं, तो ऑप्शन है हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। तो थर्मामीटर है, ठीक है, ग्लूकोमीटर है और स्फेग्नोमैनोमीटर है और ईसीजी है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा स्फेग्नोमैनोमीटर है, जो कि बीपी को मापने के लिए यूज़ होते हैं। अगर इसमें टेम्परेचर की बात करें तो थर्मामीटर, और ग्लूकोमीटर की बात करें तो ये शुगर को मापता है, और ईसीजी हमारा जो भी जो रिपोर्ट है वो शो करता है, मतलब ठीक है। इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात 6 की बात करें तो पीडियाट्रिशियन ट्रीट्स, एक पीडियाट्रिशियन है वो किस तरीके के पेशेंट्स को देखता है। तो ऑप्शन है हमारे पास एल्डरली देखता है, मतलब वृद्ध लोगों को देखता है, वुमेन्स को देखता है, महिलाओं को, चिल्ड्रंस को देखता है, या फिर पुरुष को देखता है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा बाल रोगी विशेषज्ञ होते हैं, और वो बच्चों को मतलब चिल्ड्रंस को देखते हैं। तो हमारा 6 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन हमारे पास 7th नंबर क्वेश्चन है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग प्रिवेंट्स, एक प्रॉपर मतलब हैंड वॉशिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो हमें किस चीज़ से बचाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए नंबर ऑप्शन है जो भी मतलब फ्रैक्चर हुए रहते हैं उनसे, हड्डी टूटने से, और सेकंड ऑप्शन है इन्फेक्शन से बचाता है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा ब्लड लॉस से बचाता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन हमारा फीवर से बचाता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वो हमारा हो जाएगा, ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, जो कि मतलब अगर हम प्रॉपर तरीके से हाइजीनिक रहेंगे तो जो माइक्रोबियल एक्शन होगा बॉडी के अंदर वो कम हो जाएगा, और ये ऐसे हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। देन हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट एड फॉर स्नैक बाइट इंक्लूड, जो फर्स्ट एड होना चाहिए किसी सांप के काटने के बाद, प्राथमिक उपचार वो क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास कट द वुंड, जो घाव है उसको काट देना चाहिए, सक द पॉइजन, पॉइजन को चूस के बाहर करना चाहिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कीप द पर्सन काम, जो व्यक्ति है उसको शांत रखना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है फास्ट रन, तेज हमें दौड़ना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा जो पेशेंट है उसको काम रखना चाहिए। अगर आप बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि बी होना चाहिए, बी अगर करते हो तो आपको भी मतलब वो पॉइजन है तो उसका एक्शन आप पे भी हो सकता है। तो इसी में सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देन हमारे पास 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन की बात करें, अब नर्सेस यूनिफॉर्म शुड बी, एक नर्स है तो उसका जो यूनिफॉर्म होती है, मतलब जो ड्रेस होती है वो कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास डर्टी होनी चाहिए, शाइनी होनी चाहिए मतलब गंदे होने चाहिए, चमकदार होने चाहिए, क्लीन और आयरन होना चाहिए मतलब उसको प्रॉपर प्रेस होनी चाहिए और साफ़ होना चाहिए, या फिर कैजुअल होना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर हो जाएगा, जो कि प्रॉपर तरीके से साफ़ सुथरा और प्रॉपर मतलब आयरन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से अगर हम 10th नंबर क्वेश्चन की बात करें, 10th नंबर क्वेश्चन है विच इज़ द कम्युनिकेबल डिजीज़, विच इज़ एक इनमें से कौन सा एक मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास अस्थमा है, सेकंड ऑप्शन है डायबिटीज़, थर्ड ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, और फोर्थ ऑप्शन है कैंसर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, जो कि एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है, ठीक है, वो एयरबॉर्न डिजीज़ है, जो कि ये ईज़िली कम्युनिकेबल मतलब फैल जाता है। अगर आप किसी भी जो टीबी के पेशेंट हैं उनके कॉन्टैक्ट में भी जो एयर होती है एयरबॉर्न, मतलब एयर से फैलने वाली, वही है टीबी, ठीक है। देन हमारे पास 11th नंबर क्वेश्चन है, अ न्यूरोलॉजिस्ट डील विथ, एक न्यूरोलॉजिस्ट है वो किससे मतलब किस तरीके के पेशेंट से डील करता है। ऑप्शन है हमारे पास लंग्स के रिलेटेड, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है जो भी ब्रेन और नर्व से रिलेटेड है, थर्ड ऑप्शन की बात करें तो हार्ट और स्किन से रिलेटेड, या फिर फोर्थ ऑप्शन जो भी स्किन के रिलेटेड है वो उन लोगों को देखता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ब्रेन से रिलेटेड जो पेशेंट है उन लोग को देखता है, और ब्रेन के साथ साथ नर्व को भी देखता है। देन हमारे पास 12th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सा एक नॉन कम्युनिकेबल मतलब आसानी से ना फैलने वाला बीमारी है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास टाइफॉइड है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है मलेरिया है, और थर्ड ऑप्शन है हाइपरटेंशन है, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास इन्फ्लुएंजा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वो हाइपरटेंशन हो जाएगा, जो कि ईजिली ये फैलता नहीं है, आपको मतलब प्रॉब्लम तो होगा लेकिन ये फैलता नहीं है, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 की बात करें तो इसमें फुल फॉर्म बताना है हमें आईसीयू का। आईसीयू की अगर बात करें तो इंटेंसिव केयर यूनिट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
इंटेंसिव केयर यूनिट। इसके साथ साथ आपको एचडीयू का भी फुल फॉर्म याद रहना चाहिए और जो भी ओपीडी का फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए। और इसके साथ साथ अलग अलग जो भी जैसे बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। ये सब आपको प्रॉपर याद रहना चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग डिजास्टर रिस्पॉन्स। अगर कहीं पे डिजास्टर मतलब कुछ भी जो आपातकालीन जो मतलब मौसम बिगड़ता है या फिर कुछ भी होता है, तो उसमें जो मतलब फर्स्ट जो स्टेप हमें उठाना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास पैनिक होना चाहिए, घबराना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास इग्नोर करना चाहिए, मतलब अनदेखा कर देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है सेफ्टी, मतलब पहले तो लोगों को बचाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है हमारा, फोर्थ ऑप्शन है रन अवे, भाग जाना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो प्रॉपर तरीके से सेफ्टी ऑफ पीपल को ध्यान देना चाहिए। हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसके बाद से हम अगर 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द हैबिट ऑफ कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम इज कॉल्ड। जो हैबिट है जो कि कंप्लीट हम लोग जो अपना काम करते हैं टाइम के हिसाब से, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस बोलते हैं, बुद्धिमानता बोलते हैं, ठीक है, पंचुअलिटी बोलते हैं, समय का सही पालन बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है ऑनेस्टी, ईमानदारी बोलते हैं, या फिर एटीट्यूड बोलते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा पंचुअलिटी हो जाएगा, जो कि सही तरीके से टाइमली सब कुछ हो जाता है। तो पंचुअल होते हैं जो टाइम से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, नर्सेस मस्ट शो रिस्पेक्ट टू। जो नर्सेस हैं उनको किस मतलब किसका मतलब जो सम्मान है वो दिखाना चाहिए, सम्मान रिस्पेक्ट शो करना चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे पास, वनली डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर्स को। ठीक है, वनली पेशेंट, सिर्फ अब जो मरीज हैं उन लोग को, एवरीवन को, या फिर नो वन को। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सारे लोगों को पूरा का पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए, सभी लोग को मतलब सम्मान से बात करना चाहिए और देख रेख करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज़ अ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट। इनमें से कौन सा एक हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है। तो ऑप्शन है हमारे पास, किचन है जो कि रसोईया बोलते हैं, ठीक है, रिसेप्शन है, ठीक है, स्वागत कक्ष बोलते हैं इसको, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास रेडियोलॉजी है, जो कि एक मतलब जो रेडियो से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होती है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है पार्किंग है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वो हमारा रेडियोलॉजी हो जाएगा, जो कि एक मतलब इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद से 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अ पोलाइट ट्यून ऑफ बाय अ नर्स रिफ्लेक्स। जो एक पोलाइट ट्यून होता है मतलब सही तरीके से विनम्र आवाज़ में बात करना, वो क्या संकेत देता है किसी भी लोगों को। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, वीकनेस दिखाता है, कमजोरी दिखाता है, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन दिखाता है, या फिर फियर दिखाता है, या फिर जो कन्फ्यूज़न होती है वो दिखाता है, भ्रम। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा डिसिप्लिन होता है, प्रॉपर अनुशासन वो शो करती हैं पोलाइट ट्यून में। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास लास्ट कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, नर्सेस वियर ग्लव्स टू। एक जो नर्स है वो मतलब जो ग्लव्स होती है वो पहनती है, क्यों पहनती है। ऑप्शन है हमारे पास, लुकिंग प्रोफेशनल, प्रोफेशनल दिखने के लिए, अवॉइड करने इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए, स्टाइलिश दिखने के लिए, या फिर एटीट्यूड दिखाने के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वो प्रॉपर इन्फेक्शन से अवॉइड मतलब उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए खुद को पहनती है। ठीक है, इसमें इसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, व्हाट इज़ द सिम्टम ऑफ हाई फीवर। हाई फीवर की अगर बात करें तो जब ज़्यादा मतलब तेज़ बुखार होती है तो उसमें जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, जो को स्किन है वो कोल्ड हो जाता है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है शिवरिंग, मतलब कपकपाहट शुरू हो जाती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की बात करें तो स्वेटिंग है, पसीने आने लगते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन है खांसी आने लगती है, कफ होती है। तो इसमें जो राइट आंसर होती है वो हमारा बी नंबर होता है, जिसमें जो बुखार होती है तो उसमें कपकपाहट मतलब होने लगता है। तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से 21 नंबर क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ हॉस्पिटल साइन इज। जो हॉस्पिटल साइन का मेन पर्पस होती है वो क्या होती है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ब्यूटी मतलब ब्यूटीफाई एरिया का अच्छा एरिया दिखाने के लिए, ठीक है, सुंदर एरिया, ठीक है, गाइड करने के लिए पेशेंट जो पीपल होते हैं वो, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट मतलब आंसर होगा वो हमारा कि जो भी लोग मतलब आते हैं हॉस्पिटल में प्रॉपर तरीके से गाइड करने के लिए हॉस्पिटल का सिंबल यूज़ होता है। ठीक है,
इसके बाद से हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर है यंग योगा इज़ अ पार्ट ऑफ, योगा जो होती है वो किसका पार्ट होती है? ऑप्शन है हमारे पास मॉडर्न मॉडर्न साइंस की पार्ट है, आधुनिक जो विज्ञान है उसका पार्ट है, या फिर अल्टरनेटिव थेरेपी का पार्ट है। थर्ड नंबर देखें तो एलोपैथी का पार्ट है, या फिर फोर्थ नंबर सर्जरी का पार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो मतलब अल्टरनेटिव थेरेपी का ये पार्ट है योगा। इसके बाद से हमारे पास जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें हमारा 23rd नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ एसोसिएटेड विथ व्हिच वॉर? जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो किस मतलब जो वॉर हुआ था जिसमें वो लैंप लाइट ले जाके जो सोल्जर्स थे उन लोग का थेरेपी मतलब क्योर करती थी, वो किस वॉर में करती थी? तो ऑप्शन है हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, या फिर क्रीमियल क्रीनियल वॉर में, या फिर सिविल वॉर में। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वो हमारा सी नंबर हो जाएगा, क्रीमियल वॉर में वो मतलब थेरेपी देती थी, जो भी जो लोग पीड़ित थे उन लोग को केयर और क्योर करती थी। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर है क्लीन सराउंडिंग्स हेल्प प्रिवेंट, जो अगर हमारे पास जो स्वच्छ वातावरण है वो किस तरीके से जो रोग होती है उनमें रोकने का काम करता है? तो ऑप्शन है हमारे पास किससे रोकने का काम करता है? ऑप्शंस है फ्रेंड्स से दूर रखता है, बीमारी से दूर रखता है, या फिर गर्मी से दूर रखता है, या सर्दी से। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा डिजीज से हमें दूर रखता है, क्लीन सराउंडिंग्स। तो इसके बाद से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 25th नंबर क्वेश्चन है, स्टडी हैबिट्स इम्प्रूव व्हेन, जो हमें अगर सही तरीके से पढ़ाई करनी है तो स्टडी हैबिट जो है वो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, वी डिले टास्क, जो कार्य है उसको दे करके, ठीक है, फॉलो करके हम लोग को टाइम टेबल, मल्टीटास्क मतलब बहुत सारे काम एक साथ करके, या फिर अवॉइड कर सकते हैं हम लोग पढ़ाई को। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा, जो कि फॉलो करेंगे हम लोग प्रॉपर टाइम टेबल तो हमारा जो है शेड्यूल सही हो जाएगा, सही तरीके से स्टडी हैबिट होगी। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ये हमारा आज का ये मॉडल पेपर यहीं पे ये ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये पुराने वीडियोस देखने हैं तो हमारा जो प्लेलिस्ट है नीचे पिन होगा, और बैच को भी आप जो गुरुकुल का ऐप है वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।